मेरे भाइयों ध्यान से सुनना। कल तक जो हमने एडजस्टमेंट समझी थी ना, वो डेप्रिसिएशन लास्ट उस तक की एडजस्टमेंट समझ ली थी। अब मैं जो एडजस्टमेंट समझा रहा हूं आज, वो हमारी एडजस्टमेंट है बैड डेप्ट। ठीक है, बैड डेप्ट वाली एडजस्टमेंट एकदम से खत्म नहीं होगी, थोड़ी सी बड़ी चलेगी, तो आप एक एक करके कंसेप्ट इसके समझना। और बैड डेप्ट कंसेप्ट डेटर से रिलेटेड होगा, और ये बहुत ही अच्छी और प्यारी एडजस्टमेंट होती है। और जब आप फाइनल अकाउंट करोगे तो उसमें गारंटीड है कि फाइनल अकाउंट आएगा और इसमें बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पक्का आएगा। हाईली चांस क्या, 99 क्या 100% आएगा ही आएगा। अगर फाइनल अकाउंट आया तो उसके बिना तो क्वेश्चन बैड डेप्ट का बनता ही नहीं है। तो बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट, अगर नॉर्मली बैड डेप्ट आपको दिया होता तो ऑब्वियसली ये एक एक्सपेंस है ना, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, इसको आप डायरेक्ट डेटर में से माइनस कर देते, खर्चा है, क्योंकि आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एक एडजस्टमेंट है, अगर ये एक एडजस्टमेंट है सिर्फ बैड डेप्ट की, तो आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, उस साइड पे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उस साइड पे आप, अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो आप उस साल कितना बैड डेप्ट हुआ वो लिख दोगे, और फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट। उस तरफ असेट्स में डेटर लिखोगे और डेटर में से बैड डेप्ट को माइनस करके लिख दोगे। बड़ी ही बेसिक सी कहानी है, लेकिन इसमें मजा जब आता है जब चीजें और ज्यादा दी गई हों। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बैड डेप्ट देगा और अलग से भी कुछ बातें करेगा, और उसके साथ साथ प्रोविजंस भी कहेगा, और उसके साथ साथ प्रोविजंस ट्रायल बैलेंस में भी आ जाएंगे, और उसके साथ साथ डेटर्स को डिस्काउंट भी देगा। तो बहुत सारी चीजें करेगा वो, एक एक करके कंसेप्ट को समझेंगे। बैड डेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, समझना है आपको, ट्रायल बैलेंस है। इस तरफ आपको यहाँ पे डेटर दे दिया, ठीक है, डेटर आपको दे दिया मेरे भाई 1 लाख का, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर आपको लिख भी दिया कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट। अब आप मुझे बताओ, ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितनी साइड पे लिखा हुआ आएगा? बैड डेप्ट एक ही जगह लिखा आएगा, एडजस्टमेंट में होगा तो 2 जगह ना। अब एडजस्टमेंट पढ़ो आप ध्यान से, पता क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में? आपको पहली कह रहा है 1,000 रुपए और बैड डेप्ट है, ठीक है ना, एक कहानी। बस आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। अब इस केस में जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना रखे होगे, तो यहां पर आप पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। आपके पास बैड डेप्ट ऑलरेडी 2,000 रुपए हुआ पड़ा है, 1,000 और हो गया, टोटल बैड डेप्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? है 3,000। पहले आप लिखोगे बैड डेप्ट 10,000 था और 1,000 रुपए का एडिशनल बैड डेप्ट और हो गया, टोटल बैड डेप्ट हो गया 3,000। कोई दिक्कत मेरे भाई? बस यहाँ तो बेसिक सी एंट्री है। लेकिन मेरे भाई इस साइड में आपके बगल में आपने बैलेंस शीट भी बनाई होगी, ठीक है ना, और जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो वहां पे आपने लिखा होगा लायबिलिटी, अमाउंट और असेट्स और अमाउंट। ये आपकी बैलेंस शीट होगी। यहाँ पर आपने डेटर लिख रखा होगा मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ पर आपने डेटर लिख रखा होगा, बड़े ध्यान से सुनना। असेट्स में आपने डेटर लिख रखा होगा। आपने डेटर कितने का लिखा होगा? आपने डेटर 1 लाख का लिखा हुआ था, है ना, डेटर 1 लाख का लिखा हुआ होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कितना बैड डेप्ट हुआ देखो, ध्यान से देखो, कितना बैड डेप्ट हुआ? 3,000। कितना माइनस होना चाहिए यहाँ से? नहीं, जब भी अगर मान लो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्ट लिखा हो, जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्ट हो, तो उसे डायरेक्ट से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है और कहीं नहीं लिखना। अब एक सिचुएशन सेम ऐसी आ जाएगी यहाँ पर, बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है मेरे भाई। अब आपको यहाँ समझना है, अब भाई बैड डेप्ट रिकवर्ड आ जाएगा, तो अब मुझे देखते हैं आप में से कोई सही बता पाए तो, देखते हैं अगर आप में से कोई इसको सही कर पाए तो। कह रहा है भाई हुआ क्या, जैसे पिछला केस ही मान लेते हैं, 1 लाख के डेटर थे, ठीक है, बस डेटर थे। पहले हुआ होगा कुछ बैड डेप्ट जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था, तो पता चला 2,000 रुपए आज बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गए। ये एडजस्टमेंट है। आपको कहा पता चला 2,000 रुपए के बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गए, कह रहा है एंट्री करो। तो मेरे भाई अब एडजस्टमेंट है, 2 जगह आनी चाहिए। आप इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और एक तरफ आप बनाओगे आपका बैलेंस शीट। आपको पता है
असेट से डेटर का लेना देना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इस साइड पे इनकम, इस साइड तो एक्सपेंस लिखते हो, इस साइड इनकम, तो यहां लिखोगे बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड। इनकम है कहीं ना कहीं कितने की, ये कहानी हो गई। दूसरा आप इस तरफ डेटर लिखोगे, इस 1 लाख में प्लस होगा कि नहीं, इस डेटर में 2,000 रुपये आज क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको जर्नल करते टाइम ऑलरेडी एक बात बताई थी कि जब कोई अमाउंट बैड डेब्ट हो जाए तो गया खत्म केस। रमेश आज 5,000 रुपये देने थे, नहीं दे रहा, एंट्री क्या करोगे कि भाई रमेश से आना था, आज रमेश से नहीं आएगा, क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, नुकसान हो गया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि रमेश को आपने डेटर बना के डेबिट कर रखा था, आज कलेश खत्म। लेकिन 2 साल बाद रमेश बोला भैया मैं तो ऐसे लो लो पैसा ले लो, तो आप क्या लिखते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। आप ना तो उस रमेश से लेना देना रखते पुराने अकाउंट से, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, और ना ही आप उस टाइम पर क्या कहते हैं ये लिखते कि वापस ये बैड डेब्ट तो जब डेबिट करा था आज उस बैड डेब्ट को क्रेडिट कर देता हूं। ना वो बैड डेब्ट डेबिट उस टाइम पे डेबिट हुआ, खत्म, कलेश उस टाइम का उसी टाइम खत्म। आज भले वो रिकवर हुआ हो लेकिन हम उसको उससे लिंक नहीं करेंगे। तो ये जो बैड डेब्ट रिकवर हुआ है इसका ना तो कोई अब आज के टाइम पे डेटर से लेना देना है, क्योंकि ये आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम है, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी, एकदम से आ गई। तो इस केस में मेरे भाई ये डेटर में नहीं, और हाँ यहां पर गलती करते हैं मेरे भाई, ये कैश में प्लस हो जाएगा या बैंक में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपकी कैश पहले वाली होगी उसमें ये 2,000 रुपये जुड़ जाएगा, या जो आपका बैंक होगा उसमें ये 2,000 रुपये जुड़ जाएगा, और ये आपका नया अमाउंट हो जाएगा। मेरे भाई किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे भाई। अब इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, वन इज डाउटफुल डेप्ट एंड सेकंड वन इज बैड डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट इज दैट कि ना यार मेरे को आई एम हैविंग डाउट ऑन समवन, आई डोंट नो वेदर ही विल पे मी और नॉट, and bad debt is that I know it is confirmed that he will not pay my amount which I have given him as a loan. तो doubtful is that kind of amount, but दोनों को हम यही क्रिएट करते हैं कि नहीं देगा, माइनस ही करके रख लेते हैं। डाउटफुल जनरली परसेंटेज पे क्रिएट होगा, ज्यादातर आपको क्वेश्चनों में ऐसा दे देगा कि 5% डाउटफुल डेप्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो बैड डेप्ट हुए, आप अपने भविष्य के लिए तैयारी करके चल रहे हो क्या कि ये कल को नहीं देगा, इस तरीके से। तो अब जैसे मान लो क्या हुआ, एक क्वेश्चन की एंट्री है डाउटफुल डेप्ट की, कहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर सन्ड्री डेटर तो आपको दे दिया, यानी कि डेटर्स आपको दे दिए 3 लाख। फिर आपको कहता है डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करो, 5% डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करो, मतलब इन 3 लाख रुपए आने, इस पे मुझे 5% पे क्या है कि ये नहीं देंगे, तो क्रिएट करना है, बनाना है तो बैड डेप्ट टाइप सिचुएशन ही, और ये जुड़ती बैड डेप्ट में ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी ये एडजस्टमेंट का पार्ट है 5%। तो आप जब ट्रायल बैलेंस बना रहे होगे, मतलब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप अलग से क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो वहां पर आपने फॉर एग्जांपल ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट है, ये एग्जांपल पर्टिकुलर अमाउंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मेरे भाई अगर बैड डेप्ट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो यहां पर लिख देना टू डाउटफुल डेप्ट या फिर प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेप्ट। कितना है 5% 3 लाख का 15,000, ठीक है। और यहां पर आपका असेट्स है, असेट्स के अंदर आप डेटर लिखोगे कितना 3 लाख, और उसमें से कितना घटा दोगे 15,000, कितना बच जाएगा 2 लाख। कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे भाई, खत्म बात। यानी कि इसका भी ट्रीटमेंट सेम कैसा हुआ, बैड डेप्ट की तरह ही है ना। अब एक और चीज मैं बोलता हूँ आपको, मजा तो खैर आएगा, आप देखते हैं अब आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ, चीजें बेटा बढ़िया जुड़ती जाएंगे, आप ध्यान सुनना। कह रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर 7 लाख रुपए के डेटर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर 7 लाख रुपए के डेटर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर 5,000 बैड डेप्ट हो गए, ठीक है, और 10% फिर डाउटफुल भी है। कह रहा है इसके लिए तो आपको उसने बोला कि जनरल एंट्री पास कर दो, तो चलो जनरल एंट्री पास कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
चलो तो ठीक है, अभी तो बेसिक सा क्वेश्चन आ रखा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो सिर्फ जनरल एंट्री वाला है, बाय चांस ही जनरल एंट्री वाला नहीं होता। अच्छा ऐसा मान लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ये अपना ना, ये दोनों दो केस से कराता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है अभी, और ये एडजस्टमेंट है, यानी कि ये दोनों किस में है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अगर इस केस में आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में अब ये वाला ट्रायल बैलेंस का पार्ट है, यानी कि ये सिर्फ एक ही जगह आएगा, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू बैड डेब्ट। कितना मेरे भाई, अभी इसी के नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डाउटफुल इसी के अंदर जुड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए जोड़ रहा हूं, जोड़ने के लिए रख रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं असेट्स के अंदर डेटर लिख दूंगा मेरे भाई, और डेटर में कितना डेटर है मेरा, 7 लाख। डेटर कितना है मेरे भाई, 7 लाख। अब आप एक बात समझो, ये ऑलरेडी 5,000 ट्रायल बैलेंस में से है, इसका मतलब 7 लाख में ऑलरेडी माइनस हो चुका है। सिर्फ ये 10% पे डाउट है 7 लाख पे, यानी कि 70,000। 6,30,000 यहां बच जाएगा, और यहां पर डाउटफुल है, तो डाउटफुल है तो यहां पर मैं इसमें जोड़ दूंगा प्लस डाउटफुल डेब्ट 70,000, टोटल 75,000 पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन मेरे भाई अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं, अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होता, अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होता तब आप क्या करते, अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होता तो आप यहां पर लिखते सबसे पहले कि भैया यहां तो पहली बार डेटर है कितना, 7 लाख। अब ये माइनस हो चुका है क्या, नहीं, अब इसको घटाते हैं। अच्छा पहले इसको घटाऊं कि इसको घटाऊं, एक सवाल है, बताओ, मजा आएगा। कुछ भी, पहले ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 10% निकालू फिर 5,000 घटा लूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले 5,000 घटाऊं फिर उसका 10% निकालू, इससे अमाउंट चेंज हो जाएंगी बहुत ज्यादा। बताओ, मान ले 7 लाख है, पहले बेड डेप्ट माइनस कर दिया 7 लाख में, यहां पे डेटर पे बात करो, डेटर पे। तो डेटर को अगर 7 लाख माइनस करूंगा, 7 लाख में कितना, 5,000 माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 6,95,000। 6,95,000। अब क्या निकालूंगा, 10% डाउट जिसपे है, कितना आएगा, 69,500। 69,500 और 5,000 कितना होता है, 74,500। यानी कि टोटल बेड डेप्ट का हिसाब किताब 74,500 का बना। तू जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से तू 75 कह रहा है कि पहले 10% निकाल लो, 7 लाख का 70, और 5,000 का और बेड डेप्ट है 5,000, टोटल कितना हो गया, 75। दोनों में अमाउंट सेम है, नहीं, 500 का फर्क है। किसे लिखूं, 74,500 या 75? इन लोग ने कहा कि भैया 75 वाला लिखो, है ना, यही तो कहा आप लोगों ने कि भैया पहले 10% निकाल लो, यही तो कह रहे हो आप लोग, और फिर 5,000 भी जोड़ लो। मेरे भाई गलत है। अब लॉजिक लगाओ, तुम आज बिजनेस में बैठे हो, तुम्हें दो दो पार्टी है, एक पार्टी पे शक है, एक पे तो पक्का पता है नहीं आएगी, है ना, जो आएगी नहीं उसको पहले हटा दो, क्योंकि उस पे शक करना भी बेकार है। क्यों, वो तो आएगी ही नहीं। अब तुम कह रहे हो भैया 7 लाख है, पहले 10% निकाल लेते हैं। मेरे भाई 7 लाख का 10% निकालोगे तो वो तो उन 5,000 पे भी डाउट क्रिएट कर लेगा। इन पे डाउट होना चाहिए, जिस पे डाउट ही नहीं है, जिसका कंफर्म्ड है, पहले तो उन्हें भगाओ। कितना बच गया, 695। अब इन पे डाउट करो ना अगर करना है तो, लेकिन जिस पे तो कंफर्म्ड ही है वो देंगे ही नहीं, उन पे डाउट करने का क्या फायदा। तो पहले कभी बेड डेप्ट माइनस होता है या फिर प्रोविजन, पहले बेड डेप्ट और फिर प्रोविजन। यानी कि 7 लाख है, पहले क्या घटाएंगे, 5,000, और जितना अमाउंट बचेगा उस पे डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करेंगे 10%, यानी कि 6 लाख, वो 69,500, टोटल 5,000, टोटल 74,000। 7 लाख में 74,500 का पैसा घटेगा, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ। और फिर यहाँ पर आप पहले लिखोगे बेड डेप्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट है, कितना, 5,000, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना, 6,95,000, ओ सॉरी 69,500। अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो, आ गया समझ में मेरे भाई, कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनना, अगला केस, इसके बहुत सारे केस हैं। ट्रायल बैलेंस दे रहा है आपको, कह रहा है डेटर 1 लाख, कह रहा है बेड डेप्ट 6,000, कह रहा है प्रोविजन 7,000। ये वाला प्रोविजन और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन डिफरेंट प्ले करेंगे, ध्यान रखना।
ये तो हो गया बेटा ट्रायल बैलेंस की कहानी। अब आपको पता क्या कह रहा है, 10,000 रुपये आने थे किसी बंदे से, इसी डेटर के अंदर से, पता चला वो अब 50 पैसे दे सकता है 1 रुपए के अंदर, और उसके बाद मुझे 5% का डाउटफुल डेब्ट भी क्रिएट करना है। उसके बाद मुझे 5% का डाउटफुल डेब्ट भी क्रिएट करना है। आप लिखोगे भैया एक तो होता है हमारा P&L अकाउंट, और भैया एक होती है हमारी बैलेंस शीट। इस तरफ लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अगर हम देखें सबसे पहले डेटर 1 लाख है, ये बैड डेप्ट ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये प्रोविजन 7,000 है। जो भी प्रोविजन क्रिएट होता है डाउटफुल डेब्ट पे, वो उसका मतलब है वो खर्चा चुकाने के लिए क्रिएट करा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता था, इकट्ठा करते रहते थे हर साल डेप्रिसिएशन को, तो जब ये कभी बेचते थे तो एक साथ घटा देते थे। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये आपने एक्चुअल में, आपको क्या था कि यार कल को ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरे डाउटफुल डेब्ट होंगे जो मुझे पैसा, मतलब मुझे किसी पे कल को डाउट होगा कि ये पैसा ना दे, ये पैसा ना दे, मुझे डाउट होगा, तो क्यों ना मैं उनके लिए आज पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूं। तो मैंने अब तक उन लोगों के लिए कितना पैसा इकट्ठा करा, जो मैंने अपने बेड डेप्ट के लिए भी इकट्ठा करा, क्योंकि वो तो नहीं देंगे पैसा, उनके लिए भी इकट्ठा करा, और जिन पे डाउट होगा उनको भी घटाऊंगा, उसके लिए भी इकट्ठा करा। तो दिस पैसा इज इकट्ठा पैसा विच आई हैव कलेक्टेड फॉर सम पर्सन, लोगों के लिए मैंने इकट्ठा करा, ताकि, समझ रहे हो ना। अब ठीक है भाई, अब पहले आप समझो ये वाली तो ऑलरेडी कहानी है 6,000 की। इसके अलावा आप देख रहे हो 10,000 पैसे आने थे, नहीं आ रहे, 50 पैसे दे रहे 1 रुपए में, यानी कि 10,000 देने थे, अब सिर्फ कितने दे पा रहा है और कितने नहीं दे पा रहा, यानी कि 5,000 बेड डेप्ट कह दूं कुल मिला के, और 5% डाउटफुल है। पहले तो आप ये समझो 1 लाख है, 1 लाख में 5,000 के तो बेड डेप्ट एक्स्ट्रा हो गए, ये वाला केस कितना बचा, और 95 पे 5% पे डाउट है, कितना होगा 95 का 5% डाउट, 9,500 होता, और 9,500 का 4,750 डाउट है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे टू बेड डेप्ट, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया, कितना 6,000, फिर एडिशनल बेड डेप्ट कितना आया 5,000, फिर डाउटफुल आया 4,750, सारे आ गए, ये भी आ गया, डाउटफुल भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन क्या आपने इन सबको नुकसान को चुकाने के लिए कुछ कमाई भी इकट्ठी कर रखी थी, कितनी, वो घटा होगी इसमें, और ये ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह होगी, वो यहां से घटा हो जाएगी 7,000 रुपए। 6 5 11 4 15,750, 15,750 में से मेरे भाई क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया गलती करी है मैंने, आप ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया चीज थी ये, बहुत बढ़िया चीज, ध्यान सुनना। कितने पैसे आने अभी, 1 लाख में से 10,000 रुपये वाला ऐसा बंदा था, वो हमारा डेटर ही था। डेटर हमारे पास आया, बोला भैया मेरे तो दिवालिया निकल गया, मैं आपको 1 रुपए में 50 पैसे ही दे पाऊंगा, है ना। मैंने कहा तो इसका मतलब तुम्हें 10,000 देने हैं, तुम 10,000 में से सिर्फ मुझे 5,000 दे पाओगे, और 5,000 बेड डेप्ट है ना, 5,000 नहीं दे पाओगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब 1 लाख आपके डेटर हैं, ठीक है, और 1 लाख अगर आप डेटर हैं तो कितना पैसा बेड डेप्ट हो गया, कितना बच गया। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, इसने कहा मैं कितने दे पाऊंगा, देने ही कितने थे इसको, 10 देने थे, कितने दे रहा है और कितने नहीं दे पा रहा। आज डेटर कितने के रह जाएंगे भाई, फॉर एग्जांपल ध्यान सुनो, मेरे को मीत से 220 या 320 रुपए अगर लेनी है, फॉर एग्जांपल, बोला मीत भैया कि मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, फॉर एग्जांपल कह रहा भैया मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, कह रहा भैया मैं
300 रुपये आपको देने हैं, मैं आपको इसमें फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये दे पाऊंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब तू 150 रुपये नहीं दे पाएगा। कह रहा हाँ भैया मैं 150 रुपये नहीं दे पाऊंगा, 150 रुपये दे रहा हूँ, 150 रुपये नहीं दे पाऊंगा। अब आज इसने मुझे 150 रुपये दे दिए और ये 150 रुपये जो देने थे और वो इसने नहीं दिए। अब मुझे मीत से कितने रुपये लेने? जब वो कह ही रहा है कि मेरे को आपको 300 रुपये देने थे, मैं आपको 150 रुपये दे रहा हूँ, ले लो, और जो बचे हुए 150 हैं वो मैं दूंगा ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास। तो अब मुझे मीत से पैसा कितना लेना है? 0 रुपये। तो लॉजिक लगाओ भाई, तुम फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम लोग मुझे कह रहे हो कि भैया आपको 10,000 रुपये देने, मैं सिर्फ 5,000 रुपये दे पाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं, लाओ दो, पहले 5,000 दे दो। तुमने मुझे कितने दे दिए? 5,000। अब मुझे तुमसे कितना पैसा लेना है? 5,000 लेना है, और वो तुम मुझे नहीं दे पा रहे, तो मैं तुम्हारा बैलेंस तो 0 ही कर दूंगा। अब 1,00,000 डेटर पड़ी थी आपके पास, वो बोला मैं 5,000 दे पाऊंगा और 5,000 नहीं दे पाऊंगा। तो जब उसने 5,000 दे दिए होंगे तब आपके पास 95 रह गए होंगे, और उस 95 में अब वो कितने रुपए नहीं दे पा रहा? तो ये वाले जो पैसे माइनस हो रहे हैं इसलिए माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये पैसा आ गया, और ये वाले क्यों माइनस हो रहे हैं? क्योंकि ये बैड डेब्ट हो गए। तो एक्चुअल में अब पैसा जो आपके पास बच जाएगा डेटर नाम का, वो 90,000 बच जाएगा, और हम उसको 95 लिख रहे थे ये सोच के कि अब वो 5,000 रुपये नहीं दे पाएगा, तो 95 लिखो, जबकि वो पैसा कितना नहीं दे पाएगा? 10 में से वो 5 दे पाया, 5 नहीं दे पाया। 90 में से अब आपको डाउट है कितने पे? क्योंकि आप 5,000 पे ले लोगे, फिर डाउटफुल डेट क्रिएट करोगे। डाउटफुल कितने का क्रिएट करोगे? 4,500 होगा, 5%। अब आपके पास बच जाएगा फॉर एग्जाम्पल कितना? 85,500 रुपए का डेटर। यानी कि यहां पर बैड डेप्ट आपका 6,000 है, जो आपका आना ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, यहां लिख दिया। फिर आपने कहा कि भैया ध्यान सुनना, फिर आपने कहा भैया 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा और बैड डेप्ट है। फिर आपने कहा भैया इस पे डाउटफुल भी है, तो 6, 5, 11, 4, 15,500। लेकिन आपने इसमें से 15,500 में से 7,000 अपने बुरे समय के लिए भी इकट्ठा कर रखा था। आपने यहाँ इकट्ठा करा था ना, ये 7,000 रुपये क्यों इकट्ठा करा था? कल को जो भी नुकसान होगा उसे चुकाऊंगा। आपने बुरे समय के लिए नुकसान चुकाया, आपके पास कितना बचा बैलेंस? 8,500 रुपए। क्योंकि 6, 5, 11, 4, 15, 15,500 में से 7,000 गया, 8,500 रुपया आपका नेट खर्चा आपका सिर्फ 8,500 हुआ, जबकि वो 15,500 हो रहा था, लेकिन नेट खर्चा आपका कितना हुआ? सिर्फ 8,500। क्यों? क्योंकि 7,000 आपने बुरे समय के लिए इकट्ठा कर रखा था। अब आप डेटर पे आते हैं। डेटर था, डेटर में कितना बैड डेप्ट हुआ? 5,000 का बैड डेप्ट हुआ। एडिशनल तो नहीं लिखोगे ना, ये वाला तो नहीं लिखोगे, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ चुका है। 5,000 वाला माइनस करोगे, फिर इसमें तुम 4,500 वाला माइनस कर देना, ठीक है ना। तो डेटर तुम्हारे पास पूरा 1,00,000 था, 1,00,000 में से तुमने 9,500 घटाया, तुम्हारे पास बचेगा 90,500। अब आप कहोगे भैया 5,000 पैसा आ भी तो गया था, वो एक्चुअल में उसने बोला था कि मैं दे दूंगा। 1 रुपए में कितना रुपए दे पाएगा? 50 पैसे। यानी कि 10,000 में से वो 5,000 रुपए दे पाएगा और 5,000 रुपए नहीं दे पाएगा। तो 5,000 जो नहीं दे पाएगा वो तो बैड डेप्ट है। जरूरी नहीं है 5,000 रुपए उसने बचे हुए दे दिए हों, क्योंकि जब बंदे का दिवालिया निकलता है, कोर्ट नीलामी करती है, बकायदा उसकी संपत्ति को बेचती है, फिर जाके जो भी पैसा होता है फिर लोगों में बांटती है, तो उसको आने में अभी थोड़ा टाइम है। तो तब तक हम डेटर को 90,500 लिख रहे हैं, उसके 5,000 रुपए को नहीं घटा रहे। जब कल को दे देगा तब घटा देंगे, अभी के लिए फिलहाल हम इसको नहीं बात कर रहे उस पर। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा। बाय चांस ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपने बुरे समय के लिए 20,000 इकट्ठे कर रखे थे। कितने? तो ये जितनी भी एंट्री ना, ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती, ये यहाँ होती। कहोगे हैं ये क्या कह रहे हो? क्योंकि सुनो, आप एडजस्टमेंट करते हैं, आप कहते हैं भैया 6,000 का बैड डेप्ट, 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा बैड डेप्ट और 4,500 का डाउटफुल डेप्ट, टोटल कितना खर्चा? लेकिन आपने उसको चुकाने के लिए कितना इकट्ठा कर रखा है? आप इसमें से घटाते आप कितने बचा लेते? आप क्या कहते इसके बाद कि भैया हमारा खर्चा कम था, हमने तो पैसा ज्यादा इकट्ठा कर रखा था, ये 4,500 पे क्या बचा हमारी? तो इनकम कहाँ आती है? आप समझ रहे? तो इसलिए आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में
यहाँ केज आपकी, जैसे मान लो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है ना, यहाँ पे आप लिखते सबसे पहले किसको लिखते, इसको या इनको लिखते, प्रोविजन पहले इसको लिखते क्योंकि इसमें से घटेंगे सारे, तो यहाँ पे लिखते बाय प्रोविजन कितना 20,000, फिर इसमें से सबसे पहले बैड डेब्ट माइनस करते 6,000, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा बैड डेब्ट माइनस करते 5,000, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा 4,500, फिर आपके पास 4,500 रुपए की इनकम बचती। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, समझ में आया, मजा आया ना, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब वही क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं अब आप एंट्री कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ध्यान से सुनना, 1,00,000 के डेटर है, ट्रायल बैलेंस की कहानी है, ठीक है, उसके बाद प्रोविजन की कहानी है, डाउटफुल डेब्ट 8,000, ठीक है, उसके बाद बैड डेब्ट की ही कहानी है 2,500 रुपए, ये सब ट्रायल बैलेंस में लिखा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एडजस्टमेंट क्या है, 5% डाउटफुल डेब्ट, बस एंट्री करो, वो छोटे छोटे से दोनों अकाउंट बना देना। बेटा देखना, आप ध्यान से सुनना, अगर आप पहले खर्चों की बात करोगे, आप कहोगे भैया ये बैड डेब्ट तो ट्रायल बैलेंस में, यानी कि 1,00,000 पे डेटर डायरेक्ट 5% 5,000 रुपए का डाउटफुल है, 7,500 रुपए टोटल हमने क्या इकट्ठा कर लिया, बैड डेब्ट, टोटल खर्चा 5,000 रुपए का डाउटफुल और 2,500 रुपए का बैड डेब्ट। लेकिन प्रोविजन जो हमारा है हमने इकट्ठा कर रखा है वो 8,000 का इकट्ठा कर रखा है, यानी कि वो हमारा ज्यादा है, तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखा, डेबिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड 8,000 लिखा होगा और उसमें से 5 और 2.5 दोनों माइनस करके 500 रुपए का बैलेंस बचा होगा, और बैलेंस शीट में आपने डेटर लिखा होगा, डेटर में आपने क्या कहते हैं 1,00,000 लिखा होगा और 1,00,000 में 5% डाउटफुल क्रिएट करा होगा 95,000 5,000 रुपए। मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन है फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब क्या है, मैं बस डायरेक्ट एंट्री से समझाता हूँ, क्वेश्चन देख लेना। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी बातें कर रखी है, ठीक है, ये कंसेप्ट है जहां पर आप डेटर को डिस्काउंट दे रहे हो ताकि पेमेंट करे, टाइम से करे, और उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो। तो सबसे पहला तो आपका डेटर दे रखा आपको ट्रायल बैलेंस में 1,00,000, फिर आपको बैड डेब्ट दे दिया मेरे भाई यहाँ पर कितना 2,000, फिर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्काउंट अलाउड दे दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसके बाद प्रोविजन दिया है, ध्यान से सुनना, प्रोविजन दिया है फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि मतलब आप कल को डेटरों को क्या दोगे, और उसके लिए प्रोविजन, क्योंकि डिस्काउंट अगर डेटर को दोगे फायदा नुकसान है, उसके लिए भी आप प्रोविजन इकट्ठा कर रहे हो 1,000 रुपए। फिर आपने प्रोविजन दिया फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि ये तो आप पढ़ते आ रहे हो कितना 6,000 रुपए। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, एंट्री सुनो, एंट्री में आपको यहाँ पर अलग से कोई बैड डेब्ट तो नहीं दिया, उसने बोला है जो डाउटफुल डेब्ट है, डाउटफुल डेब्ट है उस पे जो है आपको वो 3% क्रिएट करना है डेटर पे, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपको 2% दिया है, निकालनी पड़ेगी आपको। एक बात समझो, एक बंदा है 1,00,000 रुपए आ रहे, 5,000 रुपए डाउटफुल डेब्ट भी है, यानी कि 5% डाउटफुल डेब्ट भी है, और 2% उसने बोला है डेटर पे डिस्काउंट भी क्रिएट करो। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आना चाहिए, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर आना चाहिए। 1,00,000 रुपए, मुझे पता है कुछ पैसे, कुछ बंदे ऐसे हैं जो पैसा देंगे ही नहीं, उनको डिस्काउंट दूंगा, किनको डिस्काउंट दूंगा, जिनसे अभी पैसा, तो यानी कि जो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट आप प्रोविजन लगा रहे हो डेटर को डिस्काउंट देने के लिए, वो सबसे लास्ट में, क्योंकि वो उन पे क्रिएट होगा जिनसे पैसा आना है ना, और जिनसे आएगा नहीं उनको डिस्काउंट क्या देना। अब यहां पर हम बना रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना।
और ध्यान से सुनना, जो भी कहानी दी गई थी भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो, आप बुरे समय के लिए आपने 6,000 रुपये इकट्ठा कर रखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेब्ट 2,000 दे दिए, और आपको अलग से क्रिएट भी करना है। आपको अलग से क्रिएट करना है मेरे भाई, क्या कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट जो अलग से क्रिएट करना है वो कितना करना है, 3%। 3% है आपको, कितने का है 3%? 1,00,000 का ही तो होगा, क्योंकि अलग से तो बेड डेप्ट दिया नहीं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या अलग से बेड डेप्ट दिया कोई? ये तो डाउटफुल डेप्ट है, और ये तो डिस्काउंट है डेटर पे। बस एक ये बेड डेप्ट था, ये तो सिर्फ एक ही जगह आएगा, जो कि हम लिख देंगे। टोटल बेड डेप्ट हो गया 5,000 रुपए का, लेकिन बुरे समय के लिए कितना इकट्ठा कर रहा है? 6,000 का इकट्ठा कर रखा आपने। इनकम है नुकसान है? फायदा है ना। तो आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना? 6,000। उसमें से क्या घटाओ? बेड डेप्ट घटाओ। कितने का बेड डेप्ट घटाओगे? एक ही जगह आने वाले बैलेंस थे ये दोनों। ये 3,000 रुपए वाला ऐसा बैलेंस है जो 1,00,000 पे 3% का डाउटफुल था। 3,000 ये दो जगह आएगा, एक जगह यहाँ पे और एक जगह असेट्स में, डेटर पे, हाँ बैलेंस शीट में। अब ये प्रोविजन है मेरे भाई 3,000 रुपए, तो 3 और 2 5,000 रुपए घटा के 1,000 रुपए की आपके पास क्या बच गई? इनकम, है ना। और अब आप जो अगर बैलेंस शीट बनाए होगे, तो बैलेंस शीट में आप ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में यहाँ पर आपने असेट्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखा होगा? डेटर। कितना लिखा होगा? 1,00,000। सबसे पहले प्रोविजन घटाया होगा 3,000 का, कितना बचा? 97। अब इन 97 वालों को आप क्या दोगे? 2% का डिस्काउंट। 970 और 970 कितना? 0 7 7 14 9 और 1 10 1940। 1940 का डिस्काउंट दोगे, 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 1 गया 5, कुछ 95,060 बच रहा है। और ये जो आप 1,940 निकाले हो, ये क्या है? ये कैश डिस्काउंट नहीं है। ध्यान से सुनो, ये आपने किसके लिए इकट्ठा करा हुआ है कि भाई कल को हम क्या करेंगे? डेटर को डिस्काउंट देंगे, उसके लिए आप ये आप दे रहे हो। अब 1940 का ये तो आप दे रहे हो, लेकिन आपने बुरे समय के लिए कि कल को डिस्काउंट देना भी पड़ जाएगा, उसके लिए पैसा कितना इकट्ठा कर रखा है? उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है आपने 1,000 रुपए, और 1940 तो यही देना पड़ गया। और अगर आप ध्यान से याद करोगे तो 1,500 रुपए आपने डिस्काउंट भी अलाउ किए थे। क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पर ये डिस्काउंट अलाउड हो रखा था कि नहीं हो रखा था? 1,500 रुपए। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है 1,500 रुपए, ये और अभी अभी ये भी तो डिस्काउंट ही है एक तरीके से। टोटल आपका 1,500 रुपए डिस्काउंट और 1,940 रुपए टोटल आपने डिस्काउंट दे दिया। 9 और 5 14, 1 और 1 2 और 1 3, 3,440 का डिस्काउंट दिया। लेकिन डिस्काउंट के लिए पैसा कितना इकट्ठा करा? फायदा नुकसान। डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस के, क्रेडिट में क्या लिख दोगे? 2। सबसे पहले तो क्या? सबसे पहले तो डिस्काउंट अलाउड नहीं मेरे भाई, प्रोविजन तो जब माइनस होता है तब सबसे पहले आता है। अब खर्चे बढ़े हैं, नुकसान बढ़ा है? खर्चा, तो खर्चे ऊपर आएंगे और नुकसान नीचे। पिछली बार इनकम बढ़ी थी तो इनकम ऊपर, खर्चे नीचे। टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 1,500। उसके बाद टू डिस्काउंट प्रोविजन टू डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 1,940, जोड़ के 3,440 आया। और इसमें क्या माइनस करोगे? प्रोविजन जो आपने इकट्ठा कर रखा था 1,000 रुपए का, और कितना बच जाएगा? 2,440। इसकी यहाँ पर एंट्रियां हो जाएंगी मेरे भाई। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ इसमें कितना माइनस करोगे? 1,940, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली तो सिर्फ यही कहानी थी जो एक बार लिखी, और यहाँ पे जो भी बैलेंस बचा। मेरे भाई किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। ये बेड डेब्ट की सबसे मैक्स टू मैक्स बेटर कहानी बन सकती है। और कहानी भी बनेंगी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बनेंगी और कहानी, लेकिन दिस कैन बी द मैक्स टू मैक्स द बेस्ट कहानी जो आप देख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? है तो कोई दिक्कत बताओ।